आपके अपने YouTube चैनल बायो स्पेशल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम जेनेटिक्स का अनुवांशिकी का अध्ययन करने से पहले कुछ जरूरी तकनीकी शब्दावली देखेंगे। ये अनुवांशिकी की जो शब्दावली है आगे बार बार यूज होने वाली है और इनको बिना समझे आप जेनेटिक्स अनुवांशिकी नहीं समझ सकते। तो चलिए देखते हैं, ये जरूरी कुछ शब्दावली है, तकनीकी शब्द है। इसको पहला है संकरण या क्रॉस। जब किसी एक ही जाति के नर एवं मादा को लैंगिक रूप से मिलाते हैं तब उसे ही हम संकरण कहते हैं, उसे ही क्रॉस कहते हैं। ठीक है, जब एक ही जाति के नर एवं मादा को लैंगिक रूप से मिलाते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? संकरण कहते हैं, उसे ही हम क्रॉस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, जब एक ही जाति के अलग अलग लक्षण वाले नर एवं मादा को लैंगिक रूप से मिलाते हैं तब उसे हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। उसे संकरण नहीं बोला जाता, उसे हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। और इससे बनने वाला जो जीव होता है उसे ही हाइब्रिड बोला जाता है, उसे ही संकर बोला जाता है। क्लियर है बातें? आगे देखते हैं। इकाई लक्षण या यूनिक कैरेक्टर, जीवों में जो लक्षण पाए जाते हैं, चाहे कोई भी लक्षण हो, जैसे हाइट, ठीक है, किसी भी जीव की जो हाइट होती है, इसके लिए अगर कैपिटल टी लिए हैं तो ये जोड़े में हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही आंख का कलर अगर कैपिटल सी लिखें तो जोड़े में हुआ कि नहीं हुआ? कैपिटल सी स्मॉल सी लिखें तो भी जोड़े में हुआ, स्मॉल सी लिख रहे हैं तो भी जोड़े में हो रहा है। अर्थात कोई भी लक्षण हो किसी जीव में जोड़े में ही पाया जाता है, इसी को ही यूनिक कैरेक्टर, इकाई लक्षण बोला जाता है। मेंडल जी ने भी जो 7 लक्षण लिया था वे भी यूनिक कैरेक्टर थे। मेंडल जी ने इनको कारक कहा था। ठीक है, जो लक्षण जोड़े में पाए जाते हैं उनके लिए कारक शब्द का इस्तेमाल किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। शुद्ध पौधा, प्योर प्लांट, स्वपरागण से, सेल्फ पॉलिनेशन से बनने वाला जो पौधा होता है उसे शुद्ध पौधा बोलते हैं। बनने वाले बीज को शुद्ध बीज कहते हैं और यह जो वंशानुक्रम होता है उसे शुद्ध वंशानुक्रम कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के कारण ही शुद्ध पौधा बनता है, शुद्ध बीज बनता है। प्रभावी एवं अप्रभावी, F1 पीढ़ी में जिस पेरेंट्स के लक्षण दिखाई देते हैं उन्हीं लक्षणों को डोमिनेंट बोला जाता है, प्रभावी बोला जाता है। और जिनके लक्षण दब जाते हैं, जिस पेरेंट्स के लक्षण दब जाते हैं, F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते, उसे बोला जाता है रिसेसिव, और रिसेसिव को ही बोलते हैं अप्रभावी। प्रभावी को डोमिनेंस बोलते हैं और अप्रभावी को रिसेसिव बोलते हैं। तो प्रभावी का लक्षण ही F1 पीढ़ी में दिखता है और अप्रभावी का लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता। तो ये अनुवांशिकी की कुछ जरूरी तकनीकी शब्दावली थी, जरूरी शब्द थे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।